उत्तर प्रदेश में अपराधी पर नकेल कसने की कवायद जो शुरू हुई उसे बदमाश बीच बीच में चुनौती देते रहते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कानून तोड़ने वाले को छोड़ते नहीं हैं। और इसी कड़ी में आज 1 लाख रुपए का इनामी अपराधी बनारसी यादव एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया। आरोपी के खिलाफ संगीन धाराओं में 25 मुकदमे दर्ज थे। यानी कानून व्यवस्था को ताक पर रखने वालों को उसकी ही भाषा में जवाब दिया गया, जिसकी चेतावनी एक दिन पहले ही योगी ने दी थी। यहाँ के कानून के साथ किसी को खिलवाड़ करने की छूट नहीं है, और अगर कानून को कोई व्यक्ति आंखें दिखाता है तो उसको फिर कानून अपने तरीके से उसको अपने दायरे में ला करके कानून की भाषा भी समझाता है। और कानून ने सबक सिखाते हुए 1 लाख के इनामी बदमाश बनारसी यादव को ढेर कर दिया है। दरअसल आरोपी ने 21 अगस्त 2025 को कारोबारी महेंद्र गौतम की गोली मारकर हत्या कर दी थी, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया। बीच सड़क दिन दहाड़े इस वारदात को अंजाम देकर आरोपी ने सीधे तौर पर योगी फोर्स को चैलेंज किया था। 6 महीने के बाद योगी फोर्स ने आरोपी को घेरा तो उसने फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग में आरोपी को पुलिस ने जहनुम पहुंचा दिया। अगली खबर एसआईआर पर हो रही सियासत से जुड़ी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव एसआईआर को लेकर लगातार विरोध का झंडा बुलंद कर रहे हैं। ममता बनर्जी तो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुकी है, जहां उनकी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान ममता बनर्जी खुद कोर्ट में मौजूद रही। उनकी याचिका पर कोर्ट ने निर्वाचन आयोग को नोटिस जारी किया है और जवाब मांगा है। कोर्ट के इस आदेश के बाद जब ममता बनर्जी बाहर निकली तो चेहरे पर खुशी साफ दिख रही थी। सुप्रीम कोर्ट में ममता बनर्जी ने कहा कि शादी के बाद कोई लड़की अपने ससुराल गई, उसके सरनेम में बदलाव हो गया, उनको भी नोटिस भेजा गया है। एसआईआर के खिलाफ लड़ाई में ममता बनर्जी को अखिलेश यादव का पूरा साथ मिल रहा है। वो भी इस मुद्दे पर निर्वाचन आयोग और केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। स्पेशल रिवीजन चल रहा है बोर्ड्स को लेकर के। चिंता इस बात की है कि भारतीय जनता पार्टी उसमें शामिल है और जिसका वोट वो कटवाना चाहते हैं वो कटवाते हैं। पश्चिम बंगाल में इसी साल और उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा के चुनाव होने हैं। बिहार में विपक्ष का एसआईआर का मुद्दा फुस हो गया, लेकिन ममता बनर्जी और अखिलेश यादव एसआईआर के मुद्दे को गरमाए हुए हैं और अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। संसद सत्र के आज तीसरे दिन भी सदन के अंदर तो बवाल देखने को मिला ही, लेकिन सदन के बाहर भी गहमा गहमी हुई, जहां केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू और राहुल गांधी के बीच हल्के फुल्के पल, जिसे कहा जाए कि गद्दार और देश के दुश्मन तक जो मजाक थी वो पहुंच गई, जिसकी शुरुआत राहुल गांधी ने की। दरअसल राहुल गांधी संसद के मकर द्वार के बाहर प्रदर्शन में शामिल हुए, तभी केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू को देखकर उन्हें गद्दार कह दिया। सर थोड़ा आप अरे आप लेकिन जैसे ही रवनीत बिट्टू ने उन्हें कुछ बोला, राहुल गांधी ने इशारा कर उसे चले जाने को कहा। जवाब में रवनीत सिंह बिट्टू ने विपक्ष के सांसदों को देश का दुश्मन बता दिया। इस पूरे मामले पर केंद्रीय मंत्री ने कड़ी आपत्ति जताई है। उसके बाद देखो ये अपने आप को समझते क्या है, ये चीज कह के मुझे हाथ आगे कर रहे हैं जैसे कोई शहंशाह हो। संसद के अंदर का आक्रोश बाहर भी देखने को मिला। वहीं नेता विपक्ष राहुल गांधी के गद्दार वाले बयान पर अब सियासी संग्राम छिड़ गया है। बीजेपी के तमाम सिख नेता राहुल गांधी के खिलाफ मोर्चा खोलते नजर आ रहे हैं और उन पर सिखों के अपमान का आरोप लगा रहे हैं और राहुल गांधी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। इस दौरान पुलिस ने बैरिकेडिंग कर प्रदर्शनकारियों को रोका, लेकिन वो बैरिकेडिंग पर चढ़कर नारेबाजी करने लगे। वहीं प्रदर्शन के दौरान इलाके में भारी संख्या में पुलिस फोर्स भी तैनात कर दी गई। वहीं बीजेपी ने तीखा हमला करते हुए कहा कि सिखों के प्रति नफरत कांग्रेस के डीएनए में है। ये कह रहे हैं ट्विटर, ये देश को बांटने वाले लोग, ये सिखों के प्रति अत्याचार करने वाले लोग, और देश में अब तक ये जो पुलिस साहब ने कहा ये इनका डीएनए है जो फूट फूट कर निकलता बाहर। इस बीच संविधान के मुद्दे पर भी राहुल गांधी को घेरा गया। लोकसभा में पूर्व सेना प्रमुख एमएम नरवणे की अप्रकाशित किताब को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी इस किताब की एक प्रति लेकर आज संसद पहुंच गए और केंद्र सरकार का और राहुल गांधी ने दावा किया है कि ये किताब विदेश में छप चुकी है, लेकिन भारत में प्रकाशन की अनुमति नहीं दी जा रही। इस दौरान राहुल गांधी ने किताब के उस अंश को भी पढ़कर सुनाया जिसे वो 3 दिन से बार बार बोल रहे हैं। मेन लाइन है जो प्रधानमंत्री ने कही, जो उचित समझो वो करो।
राहुल गांधी का आरोप है कि पीएम मोदी ने जिम्मेदारी नहीं निभाई। रक्षा मंत्री ने तत्काल जवाब नहीं दिया, भारतीय सेना को हमला करने से रोका। किताब के हवाले से और राहुल गांधी के आरोपों से साफ है कि उनके निशाने पर पीएम मोदी है। मतलब नरेंद्र मोदी जी ने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की। उन्होंने आर्मी चीफ से कहा कि देखो भैया, आपको जो करना है करो। राहुल गांधी के इस दावे को सत्ता पक्ष सिरे से खारिज कर रहा है, लेकिन राहुल गांधी किताब की एक लाइन को लेकर सरकार को घेर रहे हैं। इसके पहले बिहार चुनाव के दौरान उनके हाइड्रोजन बम के हश्र को लोग देख चुके हैं।